हेलो, वेलकम टू ट्रिपल स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। एसएससी सीजीएल 2020 जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजीएल 2020 का एग्जाम 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक कंडक्ट हुआ था और मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। यानी कि लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ पर हुए थे, तो याद रखिए ये तीनों की तीनों लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत। मतलब इनमें से वो कौन सा लीडर है जिसने खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में महात्मा गांधी को मनाने गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शौकत अली। अभी आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे अगर आपको पता होता कि खिलाफत मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, ये अली ब्रदर्स ने लॉन्च किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो जिसने लॉन्च किया तो वही तो गांधी जी को मनाने जाएगा। तो मोहम्मद अली तो ऑप्शन में था नहीं, तो शौकत अली आंसर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो 1920 में लॉन्च हुआ था। और याद रखिएगा ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है असहयोग आंदोलन, ये भी 1920 में ही लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सी राजा गोपालाचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों जो मेन सॉल्ट सत्याग्रह था यानी नमक सत्याग्रह था, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1930 1930 में। ठीक है। तो गांधी जी ने लॉन्च किया था, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। और इसी से इंस्पायर होके प्रेरित होके राजा गोपालाचारी ने भी तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह किया था और ये भी 1930 में ही हुआ था, 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन म्यूटिनी बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857 एंड एंडेड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। तो दोस्तों ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, क्योंकि 1857 यानी 1857 का जो रिवॉल्ट था वो कब स्टार्ट हुआ था ये बुक्स में मिल जाता है, लेकिन कब खत्म हुआ था ये जनरली बुक्स में नहीं दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन ऑकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1875। ये जो है ये पीजेंट मूवमेंट का क्वेश्चन है यानी किसान आंदोलन। तो आपको बुक में मिल जाएगा, जो पीजेंट मूवमेंट किसान आंदोलन देख लीजिएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। तो काकोरी षड्यंत्र कांड कौन से साल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी केस में अक्यूज्ड यानी आरोपी कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन वाइली इन लंदन। यानी विलियम हट कर्जन वाइली को लंदन में किसने मारा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। अब मदन लाल ढींगरा जो है ये लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने काम किया था। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि भगत सिंह ने किसको मारा था। तो आंसर हो जाएगा सॉन्डर्स को मारा था। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस यानी संगठन या संघ से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके कई सारे फाउंडर्स थे, लेकिन इसे आप अपनी बुक में जरूर चेक कीजिए, क्योंकि शायद उसमें किसी एक का ही नाम लिखा होगा। लूसेंट की बुक में सिर्फ सचिंद्रा नाथ सन्याल का नाम लिखा हुआ है। तो आप अपनी बुक में अपडेट कर सकते हैं या मेरी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि अभिनव भारत का फाउंडर कौन था। तो वी डी सावरकर थे। भारत नौजवान सभा का फाउंडर भगत सिंह थे।
और गदर पार्टी का फाउंडर लाला हरदयाल थे। ये हिंदी में कंपाइल है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? यानी अखिल भारतीय हरिजन हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1932 में। अब देखिए, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का फाउंडर कौन था? ये पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और आपसे ये भी पूछ सकता है, डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट यानी बहिष्कृत हितकर्मी सभा, इसके फाउंडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और ये कब फाउंड हुआ था? 1924 में। और ये भी पूछ सकता है, सत्य शोधक समाज, इसकी फाउंडर थी ज्योतिबा फुले और फाउंड किया था 1873 में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कैलकाटा इन 1876? मतलब कैलकाटा में इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन करके, स्थापना करके किसने इंडियन नेशनल मूवमेंट का यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखा था? तो ओवरऑल यही पूछना चाह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन के दो फाउंडर थे, एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे थे आनंद मोहन बोस। और फाउंडेशन कब किया था? 1876 में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे और फाउंडेशन किया था 1872 में। और अगर पूछता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे और इसका फाउंडेशन किया था 1866 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, 1876 में किया था। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इससे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, मुगल एम्परर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द ईयर डैश? मतलब मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल का दीवान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से साल में अपॉइंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765, 1765। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान वाज ए नवाब ऑफ डैश? अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। अब देखिए, गांधीयन एरा यानी गांधीवादी युग से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गांधीयन एरा कहते किसको हैं। तो देखिए, 1917 से 1947 तक, 1917 से 1947 तक इसको गांधीयन एरा कहते हैं, क्योंकि 1917 में गांधी जी ने चंपारण कैंपेन करके इंडिया के पॉलिटिक्स में एक्टिव एंट्री मारी थी, ठीक है। और पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी इंडिया में आए कब थे? तो 1915, 1915 में आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें है पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता था तब भी आप इसको सही कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी, इसलिए हमें आज़ादी मिलने में आसानी हुई थी। तो देखिए, बाकी ऑप्शन तो बहुत दूर है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब आज़ादी के कुछ टाइम पहले ही हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो एक ही ऑप्शन है उसके आसपास, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग करके, इंटेलिजेंट तुक्का मार के आंसर सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विमेन्स रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी को आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। और इंडियन नेशनल आर्मी को मतलब इसका जो फॉर्मेशन था ये रास बिहारी बोस ने किया था पहले 1942 में, यानी 1942 में रास बिहारी बोस ने इसका फाउंडेशन किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, 1943 में इसको रीऑर्गेनाइज किया था यानी पुनर्गठन किया था। तो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, जिनका नाम था सुभाष, गांधी और नेहरू फाइटिंग ब्रिगेड, ठीक है। तो आगे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जो पूछा था कि जो रानी झांसी ब्रिगेड है वो एक्सक्लूसिव मतलब एक विशिष्ट वीमेन फोर्स थी, महिला बल थी। इसके बाद ट्राइबल रिवॉल्ट्स यानी जनजातीय विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द संथाल रिबेलियन, यानी संथाल विद्रोह के नेताओं में से कौन एक नेता था? तो देखिए, आप इसमें इनको और इनको तो पहले ही निकाल सकते थे, ठीक है। अगर सूर्य सेन के बारे में पता होता तो आप इनको भी निकाल सकते थे।
तो आंसर हो जाएगा सिद्धू माझी। ठीक है। अभी जो संथाल रिबेलियन था ये एक ट्राइबल रिवॉल्ट था, यानी जनजातीय विद्रोह था संथल्स ट्राइब के द्वारा, और इसके लीडर थे सिद्धू माझी और कान्हू। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव पड़ा था इंडिया पे, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये पहले भी पूछ चुका है। उसके बाद सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th 20th सेंचुरीज, यानी 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज करेक्ट, यानी कौन सा सही है। ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, ही ऑथर्ड द बुक सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपको ये तीनों नहीं भी पता है इनको, तो जब आप चौथा पढ़ेंगे ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, तो ये आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि ब्रह्मो समाज राम मोहन रॉय ने किया है, तो ये तो आप तुरंत यही आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है। ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर राम मोहन रॉय हैं, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया है। और बाकी तीनों ऑप्शंस आप याद कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद चैंपियन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी इन द चिकागो द यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस हेल्ड इन द ईयर डैश, यानी यानी शिकागो यूएस में जो वर्ल्ड रिलीजियंस यानी विश्व धर्मों का सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कब हुआ था, यही पूछ रहा है। और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? वेदांतिक फिलोसफी, यानी कि हमारा जो वेदांत दर्शन है उसकी सुप्रीमेसी का समर्थन किया था। तो ये कब हुआ था? ये आंसर हो जाएगा 1893 में। और आपसे आगे पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन का फाउंडर कौन था? तो आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और कब किया था? तो 1887 1887 में किया था। अब देखिए मिसलिनियस से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस? तो इसका आंसर हो जाएगा एनजी रंगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ी गलत होगी, इसको आप क्वेश्चन नंबर एक्स मान सकते हैं, पीडीएफ में अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि इंडिया किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, पहला प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास, यानी कि भारतीय सहमति आयु अधिनियम, ये एक्ट कब पास हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1891। देखिए इस एक्ट में हुआ क्या था? द एज ऑफ कंसेंट, यानी कि सहमति की आयु किस चीज की? फॉर सेक्सुअल इंटरकॉर्स फॉर ऑल गर्ल्स, यानी सभी के लिए, मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादीशुदा हो या ना हो, इन सब की एज ऑफ कंसेंट बढ़ा दी गई थी। वॉज रेज फ्रॉम 10 टू 12 ईयर्स, यानी 10 से 12 साल कर दी गई थी। तो इसका मतलब यही, मतलब अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, वीर सुरेंद्र साई वाज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, तो कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे? ओडिशा के थे। यानी कि जो फेमस फ्रीडम फाइटर नहीं है, जो ज़्यादा फेमस नहीं है बुक्स में, उनके भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। देखिए जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का, मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है जहाँ पे लोग इलेक्ट होके जाते हैं चुनाव के थ्रू, तो वैसे ही वहाँ पे भी हाउस ऑफ कॉमन्स है, लोअर हाउस है वहाँ का, जहाँ पे लोग चुन के जाते हैं, मतलब वोटिंग के थ्रू जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द सोब्रिक्वेट भारत कोकिला फ्रॉम महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने किसको भारत कोकिला का उपनाम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोट द पोएम वंदे मातरम इन 1875? देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, यानी राष्ट्रीय गीत है। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ट्रिपल एस स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक स्टडी, आप इसको स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए,
ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।